ओम साईं राम। मैं बंदे हैं हम साईं के यूट्यूब के माध्यम से मैं आज साईं बाबा की बहुत सुंदर सी लीला आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है कि आप इससे कुछ अच्छा सा सीख के एक अच्छा अनुभव करेंगे और अपने जीवन में भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये लीला बाबा की हर हर सभी के साथ ऐसा हो। एक दिन की कम से कम 2019 में मैं बाबा से जुड़ने के लिए बहुत दिन पहले से उनको मानती थी, लेकिन बाबा से कनेक्टेड जो होते हैं लोग, मैं 2019 में फरवरी से मैंने उनका पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फरवरी से मैं व्रत स्टार्ट किया था 9 गुरुवार वाला। उससे मैंने किया और जो हमें उन्होंने लीला दिखाई, आप मतलब उन्होंने पूरा किया मेरा। तो उसके बाद मैं बाबा की कृपा थी कि हमारा मतलब शिरडी जाने का प्रोग्राम बना दिए बाबा, बुला लिए हमको दिसंबर में। आज भी याद है 25 दिसंबर था जब मैंने शिरडी में पहली बार कदम रखा। तो अजीब सी पॉजिटिव जैसे नहीं एनर्जी होती है, बिल्कुल वहाँ पे पैर रखते ही लगा कि बाबा के धाम आ गए। मतलब एक अजीब सी शक्ति मिली, जैसे अजीब सी समझ में नहीं आया मुझे कि मतलब इतनी जगह मैंने कई जगह गई हूँ मगर ये अनुभूति को मुझे कहीं समझ में नहीं आई। 25 दिसंबर की नाइट में वहाँ पे आई, मतलब शिरडी में आए, लेकिन दर्शन बाबा का 26 दिसंबर को हुआ सन 2019 में। तो गई वहाँ पे बाबा के दरबार गई, मतलब सुबह बृहस्पतिवार का दिन था और मैं उस दिन ग्रहण भी लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। तो शायद उस दिन देर से थोड़ा मंदिर खुला, 12 बजे करीब खुला। तो फिर जाते जाते मतलब बाबा के दर्शन करते करते हमको 4 बज गया। तो बाबा के दर्शन हुए और समझ लीजिए मैं सुबह से मतलब मैं उस थर्सडे का व्रत भी करती थी। मैंने घर से यहीं से सोच के गई थी कि बाबा के मंदिर जाऊंगी और बाबा के मंदिर में ही मैं बृहस्पतिवार का व्रत भी मतलब उनका कथा पढ़ूंगी, फिर साईं बाबा की भी कथा वहीं पढ़ूंगी। मैं सारे सामान जो है छोटे से एक झोले में, छोटे से पोटली में मैंने बनाई हुई थी, सब सामान पूजा का लेके गई थी कि अगर हमको कहीं भी कोने में भी जगह मिलेगी तो हम बाबा का वहीं पे मंदिर में ही मैं पूजा करूँगी। मुझे बहुत मतलब यहीं से शौक़ था, बहुत दिन से मैं सोच रही थी कितना अच्छा दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है और बाबा ने हमको बुलाया है तो दोनों व्रत और दोनों कथा मैं वहीं उन्हीं के सामने पढ़ूँगी उसी मंदिर में। बाबा ने मेरी सुनी और मैं लाइन इतनी लंबी, बहुत भीड़ थी, लाइन बहुत लगी थी। लेकिन सुबह से मैं मतलब हम लोग खड़े थे 12 बजे से लेके 4 बजे तक, ना कोई अनुभूति ही नहीं हुई, हम पानी तक भी नहीं पिए थे। मतलब जैसे मैं बृहस्पतिवार को जब कथा कर लेती तभी पानी पीती हूँ, चाय पानी तभी पीती, तभी मैंने पानी चाय भी नहीं पिया था, कुछ भी मतलब नहीं। अब पता ही नहीं चला, हमारे फादर भी थे, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई, सब लोग थे और किसी ने भी मतलब वो सब तो चाय पानी पिए थे लेकिन मैं नहीं पी थी। और सभी लोग थे और किसी भी कोई चीज़ का अनुभूत पता ही नहीं चला, ना भूख ना प्यास ना कुछ पता था, जैसे कलर कितना खाए पिए हैं, कितना मतलब स्वस्थ, कुछ भी नहीं पता ही नहीं चल रहा था बाबा के दर्शन के लिए। तो मैंने दर्शन बाबा के हुए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए बाबा का। तो वहीं पे हम घूम के आए, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे, कहीं नया जगह था, कहीं ऐसी जगह ही नहीं दिख रही थी जहाँ मैं कथा करूँ। मुझे डर भी लग रहा था कहीं कोई उठा ना दे, कोई कह ना दे। लेकिन एक जगह वहाँ पे दिया हुआ जलाते हैं, वहाँ स्तंभ टाइप का है कुछ, जहाँ दत्तात्रेय का दत्ता जी हैं, दत्ता जी का फ़ोटो वहाँ पे मूर्ति है, उसी के बगल में एक घेरा हुआ है। वहाँ मैं किसी से पूछी मैं यहाँ पे पूजा कर सकती हूँ, यहाँ बैठ के कुछ करना है तो कहे जा सकती हैं आप। तो हम चले गए वहाँ पे, पूजा किया और उनके दर्शन तो मैं करके आई। तब दर्शन किया मैंने साइड से किया, मतलब उतने अच्छे से दर्शन मेरे बाबा के नहीं हुए थे। साइड से मतलब हल्का सा दर्शन किए, फिर हम चले गए। तब वो वहाँ पे हमने कथा भी कहा कर सकती है, तो वहाँ बैठ के दोनों, फिर विष्णु भगवान की कथा मैंने पढ़ी, फिर साईं बाबा की कथा पढ़ी वहीं बैठ के। फिर करने के बाद कहा बाबा, बस मैंने यही कहा बाबा हम आए तो लेकिन अच्छे से आपके दर्शन नहीं हुए बाबा, मतलब इसी तरह ही मैंने उनसे कहा कि नहीं हुए। तो फिर उसके बाद जब हम जाने लगे तो फिर हम पूजा पाठ करके जब घर मतलब अंदर जाए, जब वहाँ पर अपने होटल में जाने लगे तो इस ऐसी साइड से हम निकलने लगे कि एक शायद विंडो से बाबा दिखते हैं, हमको पता नहीं था। विंडो से डायरेक्ट जैसे हम जा रहे थे वहाँ 2-3 लोग खड़े थे, क्या देख रहे हैं, देखिए डायरेक्ट साईं बाबा वहीं से दिख रहे थे, बिल्कुल बाहर से ही दिख रहे थे समझ लीजिए। तो हम कह रहे वाह बाबा के दर्शन हो गए। फिर थोड़ी देर और आगे चले गए
तो वहाँ पे एक छोटी सी लंबी सी मतलब 5-7 लोग की लाइन लगी, तो हमने कहा इसमें क्या है देखे, हम लोग पहली बार गए थे साईं शिरडी, तो हमने कहा इसमें क्या लाइन लगी, जैसे देखे तो इसमें लोग क्या कुछ यहाँ भी लग रहा मंदिर वंदिर है, हम सोचे तो वो शायद वीआईपी लोग जो जाते हैं वहीं उसी से जाते थे, तो वहाँ भीड़ नहीं थी, 3-4 लोग थे खाली। तो हम भी लोग लाइन में लग गए, लाइन में लग गए, हम और मेरे हस्बैंड थे, और सब तो चले गए थे, भाई लोग पापा लोग चले गए, हमको कथा करनी थी इसलिए वो लोग चले गए, हम और मेरे हस्बैंड थे खाली। वो हम लाइन लगे तो, और अंदर जब गए तो देखिए वहाँ डायरेक्ट बाबा, फिर वहीं बाबा मिल गए हमको। तो साईं बाबा का मतलब वो मंदिर थी, मंदिर ही में फिर हम लोग चले गए, वो ऐसी वीआईपी था, हमें पता नहीं था वीआईपी वाले, तो इधर से हम लोग उसी में पता नहीं कैसे चले गए। फिर बाबा वहाँ से डायरेक्ट मतलब सामने से दिखा, दूरी थी लेकिन पूरा बाबा के साक्षात फिर दर्शन हो गया, मतलब बाबा ने ऐसा, हमने कहा कि बाबा आपके अच्छे से दर्शन नहीं हुए, तो मैं इतना वहाँ पे मिला फिर दर्शन, फिर अंदर गए, फिर मंदिर में हमको इतने सुंदर दर्शन हो गए, मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हो गई। तो फिर गए, तो फिर खुशी खुशी वहाँ पे गए, तो गए फिर अपने अपने वहाँ पे होटल में गए, खुश थी बहुत। फिर हम लोग को और फ्राइडे को भी स्टे करना था, फ्राइडे को फिर वो सिग्नापुर जाना था, तो हमने कहा कि सुबह मॉर्निंग वाला काकड़ आरती, वहाँ की विशेषता बहुत ज़्यादा है कि काकड़ आरती सुना जाता है, मतलब वहाँ ज़रूर करना चाहिए। तो हम लोग 3 बजे उठ के फिर वहीं पे जल्दी से नहा के गए बाबा के, मतलब वहाँ टोकन बनता है, टोकन लिया और बाबा के काकड़ आरती में हम लोग शामिल हुए। बाबा, हम, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड, बच्चे और छोटे, मेरे पापा घर ही पे वहीं पर रहे होटल में ही, लेकिन हम तीनों लोग मॉर्निंग में गए, बाबा की काकड़ आरती हुई वगैरह सब हुआ। फिर हम लोग गए, जब हम लोग गए वहाँ दर्शन करने, तो जिस रोड में हम गए वो बिल्कुल बाबा का, अब सामने ही, बाबा के सामने ही बिल्कुल हमको जैसे नहीं खड़ा कर दे, हम खड़े हो गए, और हम, मेरे भाई और कोई भी नहीं था समझ लीजिए वहाँ पर, और सारे लोग जैसे ऐसा, उन्होंने पता नहीं कैसा क्या हो गया था, भगवान का चमत्कार, ऐसा साईं बाबा की चमत्कार कि वहाँ कोई था ही नहीं। वो लाइन को वो वहाँ के जो वो थे पुलिस वगैरह थी, तो उन्होंने रोक दिया था कि इस तरफ से कोई अभी आएगा नहीं, मतलब उन्होंने हम लोग को रोक दिया, हम लोग को कहा कि आप यहीं पर थोड़ी देर रहिए 10 मिनट, और इधर की लाइन खाली होने दीजिए। हम तो खुशी की मेरा ठिकाना ही नहीं रहा कि बाप रे, मेरे बाबा के जस्ट बिल्कुल सामने में खड़ी थी, मेरा भाई, हम लोग बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हैं बाबा के, देखे वो दिव्य दर्शन था मेरे लिए कि मेरी ज़िंदगी उन्होंने, बाबा ने बदल दी। वो ज़िंदगी, वो बाबा पहले जैसे मैं थी वैसी नहीं हुई, बाबा को देखने के बाद मैंने जब दर्शन किए साक्षात सामने से, जब दर्शन किए, जो उस थर्सडे को गई तो मैं उतना नहीं समझ पाई, मगर कहे फ्राइडे को जब मैंने दर्शन दिए किए, तो वो जैसे अजीब सी अलौकिक बाबा का चेहरा, दिव्य दर्शन, बिल्कुल जैसे चमत्कार, बाबा का वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूल पाती। बाबा ने वो मुझे दिव्य दर्शन दिए कि मेरे रोए बिल्कुल काबू, 10 मिनट में बाबा को देखते रहे, मेरे आँख से आंसू गिरते गए, बाबा को मैं देखती रह गई। मुझे समझ में नहीं है बाबा, मैं क्या कहूँ बाबा, आप इतने अद्भुत लग रहे हैं, इतना चमत्कार, इतना रोशनी कि मेरी आंखें बिल्कुल जैसे तृप्त हो गई, आत्मा जैसे तृप्त नहीं होती वो मैं हो गई। वहाँ के आने के बाद मुझे वो नशा छाया बाबा का, वो नशा मुझे, मतलब हर जगह हमको बाबा ही समझ में आते थे, और हर बात पे मेरी बाबा का आता था साईनाथ साईनाथ, मतलब हर समय पहले राधा कृष्ण के बहुत, मतलब हम राधा कृष्ण के ही मानते थे, कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के, राधा रानी है मेरे घर में, राधा कृष्ण है, गोपाला को भी, मतलब मैं लड्डू गोपाल का भी सेवा करती थी 5-6 साल से। उसके बाद बाबा हमको, मतलब तो मतलब उनका भी मैं पूजा करती, लेकिन हर वक्त मेरे मुंह में साईं बाबा मतलब हमेशा रहता था। फिर मैं ऐसी तरह पूजा उनका करती रही। तो हम इतना वहाँ आने के बाद परेशान थे, मतलब हमें कुछ बाबा के बारे में पता नहीं, साईं चंद वगैरह ये सब कुछ हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ से हम आए और जब मोबाइल पे देखा, हम इतना वो छटपटाहट थी कि बाबा की हर चीज़ लीलाएँ देखी, जैसे वो यूट्यूब पे आता था ये सब, ये मैं देखने लगी, बहुत देखने लगी। फिर परेशान थी कैसे साईं चरित्र हमको मिले, हमको तो पता ही नहीं था कि किताब होता है, ये सब कुछ जानकारी नहीं थी। तो फिर यूट्यूब पे ही मैं सुनने लगी, जो साईं चरित्र वगैरह आता है, कम से कम हम 3-4 महीने, कम से कम वो 6-7 बार मैंने सुना होगा। समझ में आता था, लेकिन उतनी अनुभूति जो पढ़ने में होती है और सुनने में बहुत अंतर होता है। तो मैं परेशान कि हे भगवान, कहीं से साईं चरित्र, अब बता शिरडी हम कब जाएंगे, कब हम साईं चरित्र लाएंगे, हमको पता नहीं था कि इधर उधर बिकता है, कहीं यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ सब जगह ढूंढे, कहीं नहीं मिला साईं चरित्र वगैरह। मैं गोरखपुर में रहती हूँ, वहीं गीता गीता प्रेस भी है, वहाँ भी ढूंढे, वहाँ भी नहीं मिला। तो फिर ऐसे मोबाइल पे मैं फ्लिपकार्ट वगैरह देख रही थी, इस तरह पता नहीं कैसे क्या हाथ में गया, पता नहीं कैसे वहाँ पे साईं चरित्र का जैसे बुक लिखा हुआ आ गया, साईं चरित्र बुक वगैरह, हमने इसमें बुक भी मिलता है क्या ऑनलाइन,
तब देखे हम तो बुक, बहुत सारी बुकें। फिर हमने झट से ऑर्डर किया, फटाक से एक ऑर्डर किया, फिर मेरी मम्मी कही हमारे लिए भी कर दो, तो फिर दूसरे वो भी दूसरों का भी ऑर्डर कर दिया। दो दो बुक मैंने ऑर्डर किया। ऑर्डर के बाद उस दिन आया, फिर इत्तेफाक से वो बुक जो मेरा है बुधवार को ही आया, कि मतलब बुधवार को आया, बृहस्पतिवार को शुरू कर दो, मतलब ये उन्होंने बाबा के सहारा था। तो बुधवार हमें बहुत खुश हो गई, अरे मेरा बुक आ गया। अब इतना खुश मत पूछिए, मैं जैसे लगा था कोई खजाना हमको मिल गया, बाबा ने किताब मुझे दे के मैं धन्य हो गई। बाबा का किताब दे के फिर मैं पढ़ने लगी, मतलब बाबा का खूब पढ़ती गई, मतलब दो तीन तीन महीना करीब हो गया था। फिर अक्टूबर जो नवरात्र आता 2002 का जो नवरात्र था, हम 2019 में गए थे दिसंबर में, और 2002 का जो अक्टूबर में नवरात्र जो आता है वो, उसमें एक ऐसी अद्भुत लीला हुई कि आप लोग शायद कुछ लोग शायद ना भी विश्वास करें, और कुछ लोग अभी कर भी सकते हैं, इसलिए कि जो बाबा पर दृढ़ विश्वास करता है, जो बाबा को सोचता है कि बिल्कुल सच सच्ची घटना हो सकती है, कोई ऐसे फालतू का तो लिखेगा नहीं, कहेगा नहीं, लेकिन बाबा की जो अनुभूति है वो बस साईं डिवोटी ही जान सकते हैं, जो साईं के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। तो वो मैं क्या कहते हैं, रात में मैं 9 दिन का व्रत करती माता रानी का। साईं बाबा के जिस रूप में मैं देखती थी माता जी के रूप में, तो माता जी दिखते थे, आँख बंद करते थे कृष्ण के रूप में, कृष्ण भगवान देखते, जिस रूप में मैं सोचती बाबा है तो वो हमको दिख जाते, हमको लगता था कि वो है। तो मैं माता जी की 9 दिन व्रत करती थी। उसमें बाबा के जो इसमें किताब में लिखा है ना, जैसे कि उनकी जब समाधि उन्होंने लिया था, तो ये रामनवमी के दिन ही, मतलब उन्होंने उसमें लिया था, वो दशहरा वाले दिन ही उन्होंने अपना समाधि लिया था। तो हमने कहा कि बाबा का ये पुण्यतिथि है, तो हम क्यों ना बाबा का ऐसे अखंड दिया तो जलाए थे, लेकिन बाबा का नाम से हमने जैसे नवमी को हमने घी का दिया बाबा के लिए, हमने कहीं 24 घंटा चलेगा बाबा का, बाबा के नाम से मैंने पुण्यतिथि में क्योंकि दिया निकाल दिया, मतलब उसमें जो 24 घंटा चलेगा, मतलब बना रहेगा। तो वो हो गया। फिर हम 9वें दिन लगाए, और 10वें दिन था, तो हमने कहा कि कम से कम ये सुबह तक हो जाए। जैसे हमने सुबह 7 बजे लगाया, तो सुबह 7 बजे तक 24 घंटा की मैं मान के करी थी कि 24 घंटा इनका दिया लगा बाबा के नाम से पूर्ण तिथि में। तो अपना दिया जला, तो दिया जो है कम से कम 9-10 बजे वो शांत हो गया। तो हम देख लिए कि मेरा अखंड दिया जल रहा था, लेकिन वो शांत घी घी का था। हमने कहा चलो ठीक, मन में अंदर सोचा कि मतलब कुछ अपनी अपनी परेशानी भी रहती है अंदर से, मतलब कुछ था। तो मैंने बाबा से कहा तो अब सबसे क्या है कि क्या अपनी परेशानी बाबा से कहे तो बाबा सुनेंगे, सबको परेशानी कह के क्या समझना है। तो इसलिए मैं बाबा से, बाबा आप तो सब जानते हो, मैं इतनी ही देर अपना वो लगा सकी ये दिया। आप मुझ पर मतलब सही प्रसन्न रहिए। हम ये समझे मेरी पूजा, मतलब हम ऐसा कुछ दिखाइए कि बाबा कि हमें लगे कि मेरी पूजा आप एक्सेप्ट कर रहे ले रहे हैं, हमको लग रहा, हमें लगे कि हमें आप मेरी पूजा आप लेते हो। हैं, हमको समझ में नहीं आता कि कुछ दिख नहीं रहा, जैसे हमको लगता है कि आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो उस दिन मेरा दिया जब मैंने लगाया, वो 9-10 बजे करीब शांत हो गया। तो बगल में मेरे मतलब पास में ही दुर्गा जी का जो मूर्ति से सजती है, तो मैं वहाँ गई। और वहाँ पे मैंने वहाँ पे जैसे हम लोग के यहाँ पूजा होता है, तो वहाँ पे सुहाग बढ़ता है जैसे नवरात्र में। तो मैं वहीं थोड़ी देर गई कि अभी जा रहे हैं, और वहाँ से होके आ रहे, बच्चे लोग घर में थे। तो मैंने कहा अच्छा अभी हम आ रहे हैं, और वहाँ पे आधा 1 घंटे में वहाँ गई। तो वहाँ से अपना पूजा पाठ जो भी था, चूड़ी बिल्ली जो देते हैं वो लोग, तो दिए उन्होंने, फल वल प्रसाद वसाद लेके अपना हम घर आए। करीब 11:30 12 बजे हम घर आए। तो आज जब यहाँ देखे, तो जो बाबा का मैंने दिया लगाया, तो वो भी दिया जल रहा है, और अखंड दिया तो मेरा जल ही रहा था। जब हम गए तो हमको अच्छी तरह याद है कि मेरा दिया वो मतलब शांत हो चुका था। तो घी खत्म हो गया, तो हम क्षमा मांग के चलो मैं 24 घंटा का माने, तो 24 घंटा मेरा दिया लग गया था। आया तो दोनों दिया, ये भी दिया पूरा तेल भरा, अखंड दिया में भी जो तेल हमने आधा डाला था पूरा भरा उसमें भी था, लेकिन इसमें भी पूरा दिया भरा, दिया जल रहा था। हम कहे कि ये दिया को हमने ऐसे बच्चे लोग कुछ करे, कोई बच्चे तो मेरे ऐसे करते नहीं, क्योंकि सब नहा वहा चुके थे, कोई पूजा नहीं। एक बेटा बेटा करता भी बड़ा है, तो पूछा मैंने तुम तो सुबह कर लिए थे व्रत पूजा। मम्मी हम तो कुछ करे, हम तो इधर टीवी देख रहे थे, और बच्चे लोग और भी थे, मेरी भतीजी भी थी, वो भी थी, कई लोग थे। तो कहे हम तो नहीं, हमने नहीं जलाया, हमने कौन जलाया ये दिया, तुम लोग जलाया। तो कोई नहीं जलाया। तो फिर हम फिर रोए पूरे खड़े हो गए। फिर हमने कहा कि जयकार जय बोलो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज
जी की जय। मैंने जयकारा लगाया। ने बाबा का ही चमत्कार था। बाबा ने दिखाया कि तुम पूजा जो कर रही हो मैं सब कर रहा हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे हर संकट में हर कष्ट में मैं हमेशा साथ रहूँगा, तुम घबराना नहीं कभी। अगर घबरा भी जाओ तो मुझे याद करना, फिर तुम्हें शक्ति उसी तरह से मिल जाएगी तुम जैसे थी। इसलिए मैंने सब डिवोटी से यही कहना चाहती हूँ, कुछ सच्ची भावना से सच्चे हृदय से मेरे साईं को बुलाता है वो बाबा हमेशा खड़ा थे। बाबा ने 11 वचन में अपने बोला भी है, भक्त हेतु मैं दौड़ा चलाऊंगा। जब भी भक्त बुलाते जरूर आते हैं। इसलिए अच्छी सच्ची भावना से और सच्चे मन से अपने आप को बाबा के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। और कोई संशय नहीं रखना चाहिए कि पता नहीं बाबा ने क्या, हम मेरे ऐसा नहीं कि मेरा बहुत सारे काम सारे कर देता है, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे काम जो नहीं करते, जो मुझे हम लोग को अच्छा लगता है वो बाबा को हो सकता है मेरे लिए सुटेबल ना हो, इसलिए बाबा वो नहीं काम करते। लेकिन बाबा को जो अच्छा लगता है वो मेरे लिए हमेशा अच्छा होगा। इसलिए मैं इस चीज़ को सोच के हमेशा अपने आप को समझाती हूँ कि मेरे बाबा जो करें मेरे लिए वो अच्छा होगा। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हर हिम्मत हर हाल में हिम्मत रखना चाहिए कि मेरे साथ मेरे साईं हैं, क्योंकि वो जिसका हाथ पकड़ते हैं एक बार तो छोड़ते कभी नहीं हैं। आप सबको मेरा नम्र निवेदन है इस चीज़ को सुनने के लिए, और आप सभी भी इसी सब का अनुसरण करें कि अच्छी से अनुभूति सुन के। ओम साई राम, ओम साई राम।